नमस्कार, मैं रंजीत, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आजमगढ़ शहर के वेस्ली इंटर कॉलेज के बाहर मृत छात्रा श्रेया के माता पिता के साथ कई सामाजिक संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाकर किए प्रदर्शन। डीएम कार्यालय पहुंच जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के रहने वाली छात्रा श्रेया तिवारी चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस मामले में मृत छात्रा के माता पिता ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने कॉलेज की प्रिंसिपल व क्लास टीचर को हत्या के उत्प्रेरित करने के मामले में गिरफ्तार किया था। अभी मामला न्यायालय में जाता कि उससे पहले ही गिरफ्तार प्रिंसिपल और क्लास टीचर को रिहा कर दिया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर के वेस्ली इंटर कॉलेज के बाहर कई सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए और मृत छात्रा के माता पिता के साथ मानव श्रृंखला बनाकर पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप मृत छात्रा के माता पिता को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मृत छात्रा के माता पिता ने पूरे प्रकरण की जांच दोबारा आजमगढ़ पुलिस को सौंपने की मांग की, साथ ही परिवार की सुरक्षा की मांग को भी उठाया। बता दें कि मृत छात्रा श्रेया तिवारी की प्रकरण की जांच आजमगढ़ से हटकर मऊ जिले के सीओ धनंजय मिश्रा को सौंप दी गई थी। ठीक है पिताजी, आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या मांगे हैं आज आप लोगों? सर, हम लोग मांगे हैं कि जो भी जांच हो रही थी हमारे आजमगढ़ प्रशासन के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, वो जांच फिर से वापस की जाए उन्हीं के हाथ में, ताकि वो हमारी फिर से जांच करें। क्या एक दिन में क्या कर दिए ये लोग, जाके पुलिस प्रशासन ने, मऊ के प्रशासन ने, कि एक दिन में सब कुछ बदल के जो है उनको एफआईआर पकड़ा जाता है कि इनका कोई जो है दोष नहीं है और उनको छोड़ दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सबूत एसपी साहब ने इकट्ठा किया था वो सब सबूत के आधार पे फिर से वो जांच मेरा करें। अच्छा, इस पूरे मामले में डीआईजी पे भी आरोप लग रहे हैं कि डीआईजी ने अचानक जांच को ट्रांसफ़र कैसे कर दिया और मऊ जनपद के एसएसपी ने धनंजय मिश्रा को दे दिया, बल्कि ये मिश्रा वाला खेल नहीं समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में। सर, ये लोग बाहुबली हैं, ये लोग डीआईजी आईजी किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग एक गरीब आम आदमी हैं, हम लोग इसीलिए चाहते हैं जहाँ पे ईमानदार और कर्मठ एसपी साहब के ऊपर बहुत भरोसा था हमको, इसलिए हम फिर चाहते हैं कि वही हमारा जांच करें, ताकि जो है फिर से हमको जो है न्याय मिल सके और वो लोग फिर से गिरफ्तार हों। आप चाहते हैं पूरे मामले में फिर से जी, और जो भी सबूत के द्वारा उन्होंने गिरफ्तार किया था वो सबूत को हमको मिले कि हाँ, इस सबूत के आधार पे हम किए। ठीक है, इधर करिए। ऋतुराज जी, जैसे अभी तक तो ये आपकी मांग है कि ये कार्रवाई हो, लेकिन अगला कदम क्या होगा कानूनी रूप से? आप हाईकोर्ट जाएंगे? अगला कदम सर, हम पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाएंगे, ताकि उनसे बड़ा कोई नहीं है, हमारी सरकार है और सब कुछ हमारे वही हैं, वहाँ भी जाएंगे और हम न्यायालय, उच्च न्यायालय भी जाएंगे। पर किया गया आईजी के आदेश पे, तो आप लोगों को सूचना दी कोई पता नहीं था। सिर्फ हमारे घर आए थे, हमसे उन्होंने सवाल किया, मैंने वही चीजें बताई जो मैंने बताई थी, लेकिन मैंने देखा 1-2 लाइन मैंने देखा कि जो हम बोल रहे थे उसको नहीं लिखा जा रहा, और वो शुरू से जिसने लिखा है, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन धनंजय मिश्रा जो मतलब लिख रहे थे वो गलत लिखते थे। वहाँ भी हम लोग जब एफआईआर दर्ज कराने गए थे तब भी वो गलत लिख रहे थे, फिर इसीलिए हम लोगों ने खुद अपने हाथ से लिखा था। तो फिर मैं तो ये मान के चलती हूँ कि उन्होंने ये मान ही लिया था कि मेरी लड़की सुसाइड ही की है, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकती। मैं आज भी कहूँगी, मेरी बच्ची को पहले मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसे छत से उठा के फेंक दिया गया। मेरी बच्ची सुसाइड नहीं की। अच्छा, इस मामले में एक बात और बता दीजिए कि आप लोगों ने किसी तरीके की सुरक्षा की मांग की है कि आपके पुलिस, आपके घर के आसपास कुछ पुलिस देखे गए हैं सिविल ड्रेस में? मैंने मांग नहीं की थी। हाँ। मैंने मांग अभी तक नहीं की है, लेकिन हाँ, मैं मांग अभी कर रही हूँ। मैं जनता से भी ये चाहती हूँ कि हमारे परिवार, खासकर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मुझ पे हो सकता है कि आगे, क्योंकि इनके पास पैसे भी हैं, बाकी बहुत हथकंडे हैं हमें चुप कराने का। शिक्षा माफियाओं से हाँ, मुझे डर है। सामने आ रहा है कि लोग बता रहे हैं कि आप लोग कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि आप लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए हैं और लोग भी तमाम प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? हम तो 2 दिन अपनी बेटी की काम क्रिया में व्यस्त हो गए, तो लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी खरीदने की उनकी औकात नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़े बाहुबली होंगे, लेकिन उनकी हैसियत इतनी नहीं है। वो सिर्फ सिस्टम को खरीद सकते, वो भी आजमगढ़ के सिस्टम को खरीद तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बदली करा दिया। तो ठीक है,
आगे फिर हम मांग करते हैं कि हमें यही चाहिए कि उन तक फिर पहुँचे सब कुछ, और वो फिर से जब जांच करेंगे तब हम देखते हैं क्या होता है आगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगी। अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट? हाँ, हम जाएंगे, हमें जाना है। या कुछ नहीं, मंत्री के पास भी जाएंगे, क्योंकि वो इस जो जनता है भारत की, जो यूपी की जनता है, उनके लिए वो बच्चे ही हैं। कहीं न कहीं सरकार भी जो दोषी है। जी, सरकार दोषी है कि नहीं है ये मैं अभी नहीं जानती, लेकिन मैं ये मानती हूँ तरीके से खेल हुआ है ऊपर से। सर ये बड़े स्तर से बड़े खेल हुआ है। स्तर से हुआ है, ये मुझे मालूम है। लेकिन हम अपनी बात को कहेंगे, हमारी बात पता नहीं वहाँ तक पहुँची, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। आदमी जो पहलू देखता है वही जानता है। कैसे उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से आप? जब हम अपनी बात रखेंगे तब उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या उम्मीद उन्होंने दिलाया, और शायद अभी आगे मुझे उम्मीद है कि वो शायद मेरी अगर बात सुनेंगे तो वो मेरे ही पक्ष में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक ही तरफा बात सुना है और उसी के हिसाब से आगे काम हुआ। आपके वकील साहब ने भी बहुत संगीन बातें बताई हैं कि रातों रात खेल होता है। मऊ पुलिस हाँ। पूरे मामले में रातों रात 169 की रिपोर्ट सीजीएम कोर्ट में दाखिल कर हाँ। देती है, तो कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि इसमें बहुत बड़ा? वही चीज़ है ना कि इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि बताइए मेरे वकील को नहीं पता चला। मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी ना, मुझे तो होना चाहिए था। जब उन्हें रिहा किया गया तो मुझे क्यों नहीं खबर हुई? अच्छा, जैसे कि आपकी बच्ची जो है 11th की स्टूडेंट थी, जो कि मान्यता जो 8 तक ही है, डीवाइस का जो बयान है हाँ, 8 ही तक मानता है, तो कैसे आप पढ़ाती थी उस पर? सर हमें नहीं पता था ना, हमें पता होता तो हम पढ़ा। हमें अगर ये भी हमें पता सर होता इसके बाद बहुत कि सी अगर बातें पता चला। ये बहुत बड़ी क्राइम है यहाँ, मतलब क्राइम इन्होंने किया है। मेरी भी शादी यहाँ हुए आजमगढ़ में 20 साल हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे इनके बैकग्राउंड के भी बारे में नहीं पता था। नहीं, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची उनके स्कूल में नहीं भेजती, कभी नहीं भेजती। और मैं अनुरोध करती हूँ कि जो भी माँ बाप हैं वो अपनी बच्ची को ऐसे स्कूल में मत भेजे जहाँ ये भूल जाते हैं कि ये बच्चे नहीं, ये फूल हैं। इन्हें सिर्फ संभालना है, इन्हें पालना है, इन्हें रौंदना नहीं है। कि इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो बच्चे ये भूल जाएं कि हम फूल हैं, हमें जीने का है अधिकार, हमें आगे कुछ करने का अधिकार है। जो बच्ची आज आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी उसको पहले ही खत्म कर दिया गया। शायद हो सकता था कि आगे वो भी आवाज़ उठाती न्याय के लिए। जब सर बेटी बड़ी होती है ना, तो घर में भी गार्जियन भी जो सर कंप्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा। अगर कोई भी निजी मामला है, ये स्कूल वाले कौन होते हैं कि मेरी बच्ची के निजी मामला में इतना टार्चर कर रहे हैं, इतना टार्चर कर रहे हैं कि वो अपनी इस हद तक गुजर जाती है कि वो हत्या कर ले। मैं कहती हूँ मैं ही हूँ, मैं शादीशुदा महिला हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ। ये कानून को अधिकार कौन देता है कि मैं किससे बात करूँ, किससे ना करूँ? ये मेरी निजी लाइफ है, इसमें कानून नहीं हाथ दे सकता है। कानून ही नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। एक चीज़ ये बताइए कि